जादुई प्रिंटर। रोहित अपनी गरीबी से तंग होकर बहुत दुखी मन से चलता हुआ नदी किनारे पहुंच जाता है। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। मैं एक नल्ला हूँ, किसी काम का नहीं। मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या खाऊं क्या खाऊं? अरे हाँ, पेट के चूहों को चुप कराने के लिए जामुन के कुछ फल खा लेता हूँ। रोहित जामुन खाने लगा। उसकी नजर सामने नदी में आने वाली एक नाव पर पड़ती है। उसका एक परिचित कबाड़ी कबाड़ का सामान लेकर नाव पर से उतरता है। रोहित, यहाँ नदी के किनारे बैठकर अकेले क्या कर रहे हो? खाली हाथ से तो मछलियाँ भी नहीं पकड़ पाओगे। यूं ही बैठा हूँ भाई। क्या बात है, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। अपने ही जिंदगी के सवालों में उलझ गया हूँ। भैया, आज आपने बहुत सारा कबाड़ लिया। क्या ये प्रिंटर भी आपको कबाड़ में मिला है? हाँ, ये भी कबाड़ के भाव में ही मिला है। तुम इसका हाल जानते होगे। अरे हाँ, अगर ये वर्किंग कंडीशन में रहा तो बात बन सकती है। भैया, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसके पैसे बाद में दे दूंगा। अरे, इतने से कबाड़ में आए हुए प्रिंटर का तुमसे क्या लूंगा? रोहित वह प्रिंटर लेकर वहाँ से अपने मामा के घर चला जाता है। मामा नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं मजे में हूँ। और भांजे, आप कैसे हो? अब आपके यहाँ आ गया हूँ तो मजे में ही कहूँगा। अरे हाँ मामा, मैं इस प्रिंटर को चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, चेक कर लो भांजे। रोहित ने प्रिंटर का तार इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगाया और स्विच ऑन किया, लेकिन प्रिंटर की लाइट ऑन नहीं हुई। रोहित उदास हो गया। ये भी मेरी तरह बेकार ही निकला। भांजे, निराश मत होना। ऐसा लगता है इसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही। मैं देखता हूँ। मामा ने उसे ध्यान से देखा और उसका तार बदल दिया और फिर स्विच ऑन किया। प्रिंटर की लाइट ऑन हो गई। मामा और रोहित दोनों बहुत खुश हो गए। मामा, ये प्रिंटर तो वर्किंग कंडीशन में है। मैं इस पर काम कर सकता हूँ। मुझे एक छोटा सा गाला दिलवा दीजिए। मामा ने अपने प्यारे भांजे रोहित की मदद की, जिससे उसका एक छोटे से गाले में प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू हो जाता है। रोहित भाग दौड़ करके नए ऑर्डर लाता है और जैसे ही उनका प्रिंटिंग वर्क करने लगता है, चौंक जाता है। वो प्रिंटर कुछ ही मिनटों में 1000 प्रिंट निकाल देता है। प्रिंटिंग की क्वालिटी भी आला दर्जे की होती है। मामा, इस प्रिंटर में तो जादू है। इतने कम समय में इसने चमत्कार कर दिया। भांजे, ऑर्डर लेते जाओ, प्रिंट्स निकालते जाओ। पैसे गिनने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। हाँ मामा, अब बड़ा मजा आएगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं नकारा नहीं हूँ। भांजे, तुम्हारे अंदर कभी कमी नहीं थी। इसके पहले वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। अब देखना, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें किस बुलंदी पर ले जाती है। रोहित के काम की क्वालिटी, समय से पहले डिलीवरी, वाजिब दाम पर काम और उसका व्यवहार सभी पार्टियों को बहुत प्रभावित करता है। इतने ऑर्डर मिलने लगते हैं कि प्रिंट्स के पेपर रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। रोहित छोटे मोटे प्रिंट्स के काम के लिए कुछ और प्रिंटर भी खरीद लेता है। मामा की मदद से आसपास के 2 गाले भी ले लिए जाते हैं। रोहित की कमाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगती है। जादुई प्रिंटर रोहित की जिंदगी बदल देता है। कुछ ही महीनों में रोहित को बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मिल जाते हैं। रोहित के पड़ोस में रहने वाला एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक जग्गू रोहित की उन्नति से बहुत जलता है। वो जान जाता है कि रोहित के व्यापार में उस जादुई प्रिंटर का बहुत बड़ा हाथ है। वो उसे चुराने की योजना बना लेता है। एक रात जग्गू रोहित के प्रिंटिंग प्रेस का ताला तोड़कर अंदर जाकर प्रिंटर को चुरा लेता है। वो उसे घर में लाकर पत्थर से तोड़ डालता है। अब देखता हूँ कि रोहित अपना बिजनेस कैसे चलाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहित का बिजनेस और तेजी से बढ़ता चला जाता है। जग्गू ये देखकर परेशान हो जाता है। एक दिन रोहित के मामा जग्गू से मिलते हैं। क्यों जग्गू, प्रिंटर को चुरा कर उसे तोड़कर क्या तुम समझते थे कि रोहित का धंधा चौपट हो जाएगा? हाँ, मैंने नहीं तोड़ा। बच्चे, सीसीटीवी कभी झूठ नहीं बोलता। एक बात और, जो प्रिंटर तुमने चुराया और तोड़ा वो साधारण प्रिंटर था। भांजे का मेन प्रिंटर कभी भी गाले के अंदर बंद नहीं रहता है। मामा जी, रोहित, मैंने पाप किया और मेरा धंधा चौपट हो गया। मुझे माफ कर दो।
सॉरी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। रोहित नेक नियत के साथ अपना बिजनेस बढ़ाता रहा और लोगों का भी हित करता रहा।